गुड़गांव स्कैम, हुकलाई जैसी चीज द्वारका एक्सप्रेसवे से सिर्फ 2 मिनट दूर। ब्रोकर और बिल्डर की पार्टनरशिप, 50+ अमेनिटीज, यूरोपियन स्टाइल लिविंग एक्सपीरियंस। देखा जाए तो स्कैम तो यहीं से शुरू हो जाता है कि सर ये सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट आया है, अगर सिर्फ 500 यूनिट्स हैं, अगर आपने ये मिस कर दिया तो आप लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। काफ़ी प्रेशराइज करते हैं जो बायर्स को कि आप अगर नहीं लोगे तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं जो प्री लॉन्च कर लेते हैं जबकि उनका लेआउट और रेरा से वो अप्रूव्ड भी नहीं होते। तो क्या ऐसे जो टॉप बिल्डर्स हैं वो ऐसा करते हैं या नहीं करते? बेसिकली जो प्री लॉन्च शब्द है, इट्स अ इलीगल वर्ड। प्री लॉन्च जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। जो वादा कर रहा है कि मैं 500 अपार्टमेंट बनाऊंगा, 50 मंजिला बनाऊंगा, बुर्ज खलीफा को टक्कर दूंगा, ऐसे सब वादे बड़े मतलब कि वेग हैं मैं कहूँगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि उसने भी अप्रूवल्स ही नहीं लिए। गुड़गांव स्कैम, हुकलाई जैसी चीज द्वारका एक्सप्रेसवे से सिर्फ 2 मिनट दूर। ब्रोकर और बिल्डर की पार्टनरशिप, 50+ अमेनिटीज, यूरोपियन स्टाइल लिविंग एक्सपीरियंस। देखा जाए तो स्कैम तो यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर बिल्डर टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करता तो सिर्फ यही एक स्कैम नहीं है, हर एक चीज़ स्कैम है अगर उसको समझा जाए। या फिर ये एक स्कैम इसलिए बनाया गया है कि आप जैसे और हम जैसे बायर्स और इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज किया जाए। तो आज इसके लिए आई ट्रूली वेलकम कपिल माखीजानी, जो कि हमें हर एक स्कैम के बारे में नहीं बताएंगे जबकि रियलिटी बताएंगे कि अगर ये स्कैम हो भी रहे हैं, देखो स्कैम आप इग्नोर नहीं कर सकते, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेल एजुकेटेड एंड वेल इन्फॉर्म्ड, ताकि आप हर एक चीज़ से बच सके। सो हेलो मैम। तो माय कंसर्न है कि आज हम अगर गुड़गांव की बात करते हो तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिलीज़ भी है जो गुड़गांव में रहती है, और हमने सिर्फ यही सुना है कि जो गुड़गांव है इट इज़ वी एक्सपेंसिव, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है गुड़गांव की एक्सपेंसिव है, आपकी दिल्ली से भी रिलेटेड और नोएडा से भी रिलेटेड। तो उसको वो जो लग्जरी और प्रीमियम टैग है वो ऑलरेडी मिला हुआ है। तो उसके बाद भी आपको क्या लगता है स्कैम जैसी चीज़ कितना लायबल है या कितना पॉसिबल है वहाँ पे होना? देखिए, एक तारीख सबसे बड़ी बात तो आपने खुद ही बोली। सबसे बड़ा शब्द जो स्कैम है वो अपने आप में एक लग्जरी जो शब्द है वो ही अपने आप में सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि ये लग्जरी शब्द का इस्तेमाल इतना बिल्डर्स ने किया है। लग्जरी, सुपर लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, मोर देन लग्जरी, बियॉन्ड उससे लग्जरी। नीचे तो कुछ बात ही नहीं तो करते हैं वो। लग्जरी से कम कोई बात ही नहीं करता। छोटे से छोटा बिल्डर, चाहे वो 2 एकड़ में प्रोजेक्ट ला रहा हो, चाहे 200 एकड़ में प्रोजेक्ट ला रहा हो, हर आदमी ने लग्जरी शब्द को ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया है। दैट्स ट्रू। मतलब कि अगर आप देखेंगे कोई दीनदयाल या एक नॉर्मल सी अफोर्डेबल लिविंग भी ला रहा है, वो भी लग्जरी शब्द का इस्तेमाल ऐसे कर रहा है कि जैसे वो कमेलियास या डालियास डिलीवर करने जा रहा है। तो लग्जरी शब्द ही अपने आप में गुड़गांव में एक स्कैम बन गया है। उसके बाद एक बिल्डर्स या समझ लीजिए बिल्डर्स और ब्रोकर का एक नेक्सस है, जो एक फोमो बेसिकली जैसे कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसका क्रिएट करते हैं एक माहौल ऐसा कि सर ये सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट आया है, अगर सिर्फ 500 यूनिट्स हैं, अगर आपने ये मिस कर दिया तो आप लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। काफ़ी प्रेशराइज करते हैं जो बायर्स को कि आप अगर नहीं लोगे तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा अगर आगे जाके। तो बेसिकली अगर आप समझें कि गुड़गांव में अगर आप देखें तो हर महीने 5 से 10 नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, मगर हर प्रोजेक्ट को ऐसे प्रमोट किया जाता है कि बस ये लास्ट प्रोजेक्ट है, अगर ये मिस कर दिया तो आपकी ट्रेन ही छूट जाएगी। जैसे इसके बाद तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं जैसे आएगा। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देंगे। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, बट कुछ ऐसे बिल्डर्स भी हैं, हालांकि कुछ बहुत बढ़िया बिल्डर्स भी हैं जो बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो प्रॉमिस कर रहे हैं, बट वो कुछ गिनती के गिने चुने बिल्डर्स हैं। मगर उसकी अगर रेशो देखी जाए, जो काफ़ी बिल्डर्स हैं जो उन बिल्डर्स की गुडविल का फ़ायदा उठा के कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पर कपिल जी, हम देखें तो ग्राउंड रियलिटी तो ये भी है कि लोकेशन की भी हुक लाइन बना के उसको बेस बना के बिल्डर पूरा प्रोजेक्ट बेच देता है, कहते हैं 2 मिनट के डिस्टेंस पे है। आज की डेट में गुड़गांव में 2 मिनट के डिस्टेंस पे क्या है सबको पता है। गुड़गांव में रहना इज़ अ बिग फर्स्ट, क्योंकि ट्रैफिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ की। देखिए, गोल्फ कोर्स रोड कह लीजिए या एक्सटेंशन रोड कह लीजिए या द्वारका एक्सप्रेसवे कह लीजिए, अगेन इसका बड़ा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है
कहते हैं हर बिल्डर यही है कि जस्ट बैंग ऑन हाँ, गोल्फ बैंग कोर्स ऑन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे, या बैंग ऑन आप कह सकते हैं गोल्फ फॉर एक्सटेंशन रोड। बट अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो गोल्फ कोर्स रोड से या एक्सटेंशन रोड से या द्वारका एक्सप्रेस से 2-2 किलोमीटर अंदर इंटीरियर पे प्रोजेक्ट है, मगर उसको प्रमोट ऐसे किया जाता है कि जस्ट ये लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है। हालांकि जैसे होता क्या है मैडम कि आप लिस्टेड प्लेयर्स हैं, जैसे काफ़ी अच्छे कंपनीज बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं गुड़गांव में, ऐसा नहीं है। तो जैसे अगर आप डीएलएफ का नाम लेते हैं या ईमार का नाम लेते हैं या शोभा का नाम लेते हैं, ये सब लग्जरी प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं, या गोदरेज भी बोल सकते हैं आप इसमें। ये जब बोलते हैं वो कमिट करते हैं, वो पूरा करते हैं। मगर ये गिने चुने अगर आप गिनेंगे तो मुश्किल से 10 बिल्डर्स भी ऐसे नहीं होंगे जो A+ या प्रीमियम लिस्ट में कहूँगा मैं। मगर इसकी जगह मशरूम की तरह 90 और बिल्डर्स आ जाते हैं जो फॉल्स प्रॉमिसेस करके, झूठे मूठे वादे करके कस्टमर्स को, मतलब कि मैं कहूँगा उन बिल्डर्स का या ब्रोकर का एक नेक्सस होता है जो कस्टमर्स को झूठा सच्चे वादे करके ट्रैप कर लेते हैं। कहीं ना कहीं फिर वो कस्टमर ट्रैप हो जाता है, कभी डिलीवरी नहीं मिलती, कभी कुछ लैंड टाइटल में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। पर फिर भी मतलब बिल्डर्स तो रुकते नहीं है इन बेसलाइन को लेकर प्रोजेक्ट्स बेचने में। तो आपको क्या लगता है कि हमें ऐसी हुक लाइंस को बिलीव नहीं करना चाहिए, जबकि प्रैक्टिकली जाके प्रॉपर्टी विजिट करनी चाहिए ताकि हम देख सके कि क्या डिस्टेंस है, क्या ग्राउंड रियलिटी है? बेसिकली मैं एकता जी, प्रॉब्लम ये है दिल्ली गुड़गांव की, एनसीआर की, ना सिर्फ गुड़गांव की बल्कि नोएडा की भी या दिल्ली की भी, कि दिल्ली गुड़गांव के आपको समझना पड़ेगा कस्टमर्स को कि यहाँ जो कस्टमर्स होते हैं वो मोर देन 60% कस्टमर्स इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर आप बात करें मुंबई की, बेंगलोर की, या साउथ की किसी मार्केट की, या पुणे की, वहाँ बड़ा मैच्योर्ड क्लाइंट है। वहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं 100% यूज़र होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं लॉन्ग टर्म। ओके। बट ये दिल्ली एनसीआर में एक कल्चर है, इन्वेस्टर कल्चर, या आप कह सकते हैं पर्ची सिस्टम, कि जिसमें जो ब्रोकर्स हैं वो इन्वेस्टर्स को ट्रैप करते हैं कि सर आप इनिशियल 10% दीजिए, इनिशियल 20% दीजिए, विद इन 3 मंथ्स 6 मंथ्स ये आपका पैसा डबल हो जाएगा और आप इससे बाहर हो जाएंगे। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी गुड़गांव और नोएडा की मार्केट की, कि ये मार्केट आज भी इन्वेस्टर ड्रिवन है। तो जो इन्वेस्टर है वो तो इस लालच में पैसा अपना इन्वेस्ट करता है कि ये पैसा उसका अच्छा रिटर्न उसको देगा, मगर उस चक्कर में ब्रोकर्स उनको काफ़ी मिसगाइड करते हैं और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पास करते हैं। तो मैंने तो कई क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं गुड़गांव में जिन्होंने लोकेशन देखी भी नहीं होती, अच्छा, बट वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी आप कह लीजिए, उससे वो ट्रैप हो जाते हैं कि बैंग ऑन गोल्फ कोर्स रोड पे प्रॉपर्टी बुक करा रहे हैं और किसी ने उनको वादा किया कि 6 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मगर होता कुछ नहीं है। जब वो ट्रैप हो जाते हैं, 6 महीने बाद आके ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, लोकेशन देखते हैं, तो लोकेशन फार फ्रॉम रियलिटी है। तो ऐसे एक बहुत मिसलीडिंग फैक्ट्स चल रहे हैं आज की तारीख में गुड़गांव में, जो सब ये A+ बिल्डर्स जो डिलीवर करते हैं उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के ये सारे बिल्डर्स और ब्रोकर्स का नेक्सस आम कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो अगर कोई फिर एंड यूज़र अगर देखता है तो उसको भी आप ये एडवाइस करोगे तो पर्सनली साइट विजिट ज़रूर करे चीज़ों को समझने के लिए, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे ना जाए? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा एकता जी कि एक तो सबसे पहले तो साइट विजिट करना ज़रूरी है, एंड सेकंड थिंग अगेन मैं ये कहूँगा जो A+ प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, उनकी तो ब्रांड वैल्यू ही अलग है। हाँ, एग्जैक्टली। वो तो जो चीज़ डिलीवर करते हैं, जैसे कि आप कुछ बता पाएंगे नेम्स उन बिल्डर्स के? देखिए सबको पता है कि गुड़गांव का किंग DLF आज की तारीख में DLF है। बिल्कुल। मगर ना सिर्फ DLF, ईमार, गोदरेज, शोभा और ऐसे कई और बिल्डर्स हैं टॉप नॉच जो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर रहे हैं, जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो पूरा भी कर रहे हैं। तो उनके लिए तो मैं कहूँगा कि चलो उनका लैंड टाइटल में कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो ड्यू डिलीजेंस बड़े अच्छे से करते हैं। उनके पास हर चीज़ की टीम है, मार्केटिंग टीम भी है, सारे ड्यू डिलीजेंस के लिए बड़े अच्छे लीगल एडवाइजर्स भी हैं, तो वो सब चीज़ें अच्छे से करते हैं। मगर हम जब जाते हैं ये B कैटेगरी के बिल्डर्स में, तो B कैटेगरी के बिल्डर्स के लिए मैं कहूँगा सबसे पहले आपको लैंड टाइटल चेक करना चाहिए। एक आम इन्वेस्टर को जब वो अपना पैसा लगा रहा है
तो लैंड टाइटल करना, चेक करना बहुत ज़रूरी है। लैंड टाइटल में कहूँगा कि जहाँ से भी बिल्डर ने प्रॉपर्टी ली है परचेज करें, उस हाँ। प्रॉपर्टी की जो चेन है इट शुड बी क्लियर। जो अप्रूवल्स बिल्डर ने लिए हैं, जो वादा कर रहा है कि ये 40 स्टोरी बनेगा या इन्फिनिटी पूल बनेगा, वो सब पूरा भी होगा या नहीं होगा, वो उसने कंसर्न अथॉरिटी से वो अप्रूवल्स लिए हैं या नहीं लिए। तो उसके लिए तो मैं सलाह दूंगा, अगर एक आदमी 3 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद रहा है तो 10-20 हज़ार रुपये का लीगल एडवाइज़र हायर करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्डर के ऑफिस में जाके ओरिजिनल चेक करें, उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट की डिसीजन आगे बढ़ाए। अच्छा, जैसे गुड़गांव में लैंड का अपना जो प्राइस है वो बहुत महंगा है, तो मैंने ये सुना है, अब इसको आप स्कैम भी बोल सकते हो, कि जो बिल्डर्स हैं वो डिस्प्यूटेड लैंड को ही लेकर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है। पर इसमें जैसे अभी आपने बोला, अगर हम जैसे DLF ले लें, गोदरेज, सोबा एंड सो ऑन, तो ये जो है डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर तो प्रोजेक्ट नहीं बनाते ना? नहीं, बिल्कुल या भी नहीं। ऐसा हो सकता है? देखिए, जो ये A+ बिल्डर्स हैं, हम्म, ये बिल्कुल क्लियर टाइटल पे लैंड लेते हैं, क्योंकि इनको ये एज मिलता है कि इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर दिए हैं, तो लोगों का ट्रस्ट है इनके ऊपर। तो लोगों का ट्रस्ट है तो ये प्रीमियम भी चार्ज करते हैं उस ट्रस्ट का। जो इनके जो प्राइसिंग होती है इन बिल्डर्स की, प्रीमियम बिल्डर्स की कह रहा हूँ, तो इनकी प्राइसिंग भी प्रीमियम होती है, हाँ एग्जैक्टली। तो इनके क्लाइंट्स भी प्रीमियम होते हैं। तो बेसिकली आम आदमी, मैं कहूँगा कि आज की तारीख में 5-6 साल से इतना तेज़ी आया है गुड़गांव मार्केट में कि आज आम आदमी की रीच से ये प्रोजेक्ट्स बाहर हो गए हैं। नहीं सर, बिल्कुल ट्रू। बट मैंने अभी वो टर्म यूज़ किया था, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वही एक शब्द ट्रैप करता है एक आम आदमी को। उसको लगता है मैं ये DLF तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, या शोभा तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो वो ये छोटे मोटे जो भी बिल्डर्स हैं इनके ट्रैप में आके फंस जाते हैं। तो इनका मतलब कि ये छोटे मोटे बिल्डर्स का और ब्रोकर्स का जो नेक्सस है वो, मतलब कि मैं कहूँगा बहुत उल्टे सीधे लुभावने वादे करके कस्टमर्स को ग्रैब करते हैं। उनके पास कई बार अप्रूवल्स ही नहीं होते कि 30 मंजिल का अप्रूवल है, 40-40 मंजिल है, या सपोज करिए 500 अपार्टमेंट्स का अप्रूवल है और वो 700 फ्लैट बेच देते हैं। अच्छा, तो आपको ड्यू डिलिजेंस करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी भी बिल्डर से बुकिंग कराएं, ये A+ बिल्डर्स को छोड़ के, तो कम से कम उनके अप्रूवल्स, लैंड टाइटल, वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं जो प्री लॉन्च कर लेते हैं जबकि उनका लेआउट और रेरा से वो अप्रूव्ड भी नहीं होते, तो क्या ऐसे जो टॉप बिल्डर्स हैं वो ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं? बेसिकली जो प्री लॉन्च शब्द है, इट्स अ इलीगल वर्ड। प्री लॉन्च जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। बट उस चक्कर में बहुत लोग क्या इन्वेस्टर्स को ट्रैप कर लेते हैं और उसका 5% या 10% अमाउंट भी उनसे ले लेते मैं हैं, वही बता प्री रहा हूँ। बुकिंग करा लेते हैं मैं उनसे। वही आपको क्लियर करना चाहूँगा एकता जी। जो प्री लॉन्च शब्द है वो इलीगल शब्द है। प्री लॉन्च प्रोजेक्ट ही आज की तारीख में आप गुड़गांव मार्केट, या थैंक्स टू रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट जो आया है, उसके बाद आप सिर्फ प्रोजेक्ट लॉन्च ही बेच सकते हैं। लॉन्च प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि उसका लैंड टाइटल क्लियर है, जो बिल्डर ने लैंड जिस भी सोर्स से खरीदी है उसकी वो सारी पेमेंट कर चुका है, रजिस्ट्री बिल्डर के नाम हो चुकी है। सेकंड थिंग, बिल्डर्स ने कंसर्न अथॉरिटी से सारे अप्रूवल्स ले लिए हैं कि वो कितना अपार्टमेंट बना सकता है, कितने कितने एरिया के बना सकता है। मगर जो ये प्री लॉन्च शब्द है, प्री लॉन्च शब्द इज़ अ वेरी, मतलब कि मैं कहूँगा बहुत खतरनाक शब्द है, क्योंकि इसमें आपको वर्ड है लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जो आप लैंड टाइटल है वो बिल्डर ने सिर्फ अभी बयाना दिया है या अपने नाम रजिस्ट्री करा ली है। अनदर थिंग, उसने अप्रूवल जो वादा कर रहा है कि मैं 500 अपार्टमेंट बनाऊंगा, 50 मंजिला बनाऊंगा, बुर्ज खलीफा को टक्कर दूंगा, इन्फिनिटी पूल दूंगा, ऐसे सब वादे बड़े मतलब कि वेग हैं मैं कहूँगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि उसने भी अप्रूवल्स ही नहीं लिए। पर हमने तो सुना है बहुत सारे बिल्डर प्री लॉन्च कर रहे हैं, तो ये रियलिटी नहीं है मतलब? नहीं, बिल्डर्स प्री लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, अगेन मैं वही कहूँगा कि कई ब्रोकर्स उन और बिल्डर्स का इन ये नेक्सस है जो उल्टे सीधे वादे करके आपके पैसे अट्रैक्ट करते हैं, आपके पैसे आपसे ले लेते हैं। क्योंकि रेरा में बड़ा अच्छा कानून है कि 10% से ज़्यादा तो बुकिंग अमाउंट हो ही नहीं सकता। 10% का बुकिंग अमाउंट होगा, उसका बाद आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद ही सारी प्रोसेस ऑन होगी। मगर जो ये प्री लॉन्च शब्द, या आजकल एक और नया शब्द आया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसमें आपसे 20-20, 25-25% पेमेंट ले लिया जाता है। और आपसे वादा किया जाता है कि 6 महीने के अंदर हमारे सारे अप्रूवल आ जाएंगे और उस वक्त आपको आपके पैसे का डबल मिल जाएगा रिटर्न में। या आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जिस रेट पे लॉन्च होगा वो कम से कम आज के रेट से 20-25% और ज़्यादा होगा।
तो आम आदमी वो ट्रैप हो जाता है इन स्कीम्स में, क्योंकि वो ये सुनता है कि मेरे फलाने बंदे ने डीएलएफ की प्रॉपर्टी ली थी। अच्छा, एक और चीज़ है, हम जैसे जब बायर्स होते हैं, हमारा मेन कंसर्न होता है कि ठीक है हम घर देख लेते हैं, घर अच्छा है, अच्छी लोकेशन है, हम नहीं देखते कि वो डीएलएफ का है या सोभा का है, और उसी चक्कर में हम ये भी नहीं देखते कि वो प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है। तो ये भी एक स्कैम है हम जैसे लोगों के लिए, क्या हम ट्रैप हो रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, रेरा जो अथॉरिटी आई है बहुत ही पावरफुल अथॉरिटी है, तो हमें तो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। और मैं तो कहूँगा हमें रेरा अप्रूव्ड एजेंट से ही प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। हम किसी भी बिल्डर से अगर क्या कहते हैं जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, उसका रेरा सर्टिफिकेशन देखना चाहिए। एंड मैं कहूँगा अगेन, जिस एजेंट से भी आप प्रॉपर्टी जिसके थ्रू ले रहे हैं उसका भी आपको रेरा नंबर लेना चाहिए, क्योंकि जब वो रेरा रजिस्टर्ड होता है वो बिल्डर या ब्रोकर, तो कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं उसकी जवाबदेही है किसी अथॉरिटी के प्रति, कि अगर आपके साथ कुछ भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या कुछ मिसलीडिंग चीज़ होती है तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है, वो बिल्डर या ब्रोकर। मगर एज अ लेमैन मैं कहूँगा कि ये तो मस्ट चीज़ है आपके लिए कि रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स ही में ही पैसा इन्वेस्ट करें और रेरा अप्रूव्ड एजेंट से ही आप इन्वेस्टमेंट करें। हमने तो ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स होते हैं जो ऑन टाइम डिलीवरी नहीं दे पाए, तो वो बायर्स के साथ क्या करते हैं, म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है हम ये कैंसिल कर देते हैं, और जितना बायर ने पैसा दिया था उतना बिल्डर उसको पैसा दे देता है। मतलब जो उस पर पेनल्टी लगनी चाहिए उसका पैसा भी वो कई बार बायर को नहीं देता। तो ये बड़े बिल्डर्स ऐसा करते हैं क्या? नहीं, बड़े बिल्डर बिल्कुल नहीं ऐसा करते। बड़े बिल्डर पहले ही आपसे बफर टाइम लेके चलते हैं और नॉर्मली क्या कहते हैं हमेशा ये प्रोजेक्ट अपना टाइम से बड़े बिल्डर्स डिलीवर करते हैं। और इन केस अगर कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांस की वजह से वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाते, तो जो भी आपको पेनल्टी क्लॉज है वो उसको फुलफिल करते हैं। अगर आपको रिफंड चाहिए उस केस में तो आपको इंटरेस्ट अलॉन्ग विद पेनल्टी, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी आपको रिफंड करते हैं बड़े बिल्डर्स। जबकि ये जो छोटे बिल्डर्स हैं ये आपको कहीं ना कहीं आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट वापसी देके आप पे बहुत बड़ा एहसान करते हैं। हाँ क्योंकि नॉर्मली यही अपने आप में एक स्कैम है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आज की तारीख में गुड़गांव में प्रॉपर्टी प्राइसेस इतने हाई हो गए हैं कि एक आम आदमी के बजट में ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल तो भी एक नहीं। आम आदमी जब अपना घरौंदा या घर एक खरीदता है तो वो अपने सारे सोर्सेज को यूज़ करता है, ना सिर्फ अपनी सेविंग्स बल्कि अपना बैंक एक्सपोजर लोन भी ले लेता है। तो उसको एक डेडलाइन होता है कि 3 साल में मेरे को मेरा घर डिलीवर हो जाएगा, तो तब मेरा जो मैं करंटली रेंट पे रह रहा हूँ वो रेंट बंद हो जाएगा, और ये जो मैं ईएमआई पे कर रहा हूँ ये प्रॉपर्टी लेने के लिए, तब मैं रेंट की जगह ईएमआई पे करूँगा। मगर एक आम आदमी ट्रैप में फंस जाता है जब वो ये बी क्लास के बिल्डर से अपार्टमेंट या अपनी इन्वेस्टमेंट बुक करता है, जो भी अपार्टमेंट या फ्लोर, तो वो फंस जाता है क्योंकि वो अपना घर बेच चुका होता है, वो किराए पे आ चुका होता है, साथ में ये ईएमआई का बोझ उस पर हर महीने चल रहा होता है, तो वो डबल ट्रैप में फंस जाता है। रेंट प्लस ईएमआई एक आम आदमी नहीं बियर कर सकता, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को चीटेड फील करता है। हाँ बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा क्या कहते हैं स्कैम है, कि अगर आपने जिस टाइम पे डिलीवरी किया का वादा किया है, अगर आपने वो डिलीवर नहीं किया तो एक आम आदमी के लिए ये चीटिंग है। एक शब्द ये आपने 5-6 साल में ही सुना होगा, जैसे पीछे पेंडेमिक आया था एक 5-6 साल पहले, उसके बाद एक बिल्डर्स ने क्लॉज लगा दिया है, हर बिल्डर ने, फोर्स मेजोरे। फोर्स मेजोरे वो कंडीशन होती है जिसमें अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस या जो ह्यूमन के हाथों से बाहर कंडीशंस हैं, उस कंडीशन में अगर कोई चीज़ हो जाती है तब उसमें प्रोजेक्ट डिलीवर लेट की गवर्नमेंट आपको परमिशन देती है। मगर इस शब्द का इतना मिसयूज़ किया है बिल्डर्स ने कि अगर उनको रॉ मटेरियल मिलने की भी प्रॉब्लम हो रही है या लेबर की भी प्रॉब्लम हो रही है, उसमें भी ये कंडीशंस वो अप्लाई कर देते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट इस वजह से डिले हो गया। बट इस कंडीशन को थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये कंडीशन सर एप्लीकेबल है? बेसिकली जो फोर्स मेजोरे की कंडीशंस होती है नॉर्मली वो होती हैं अर्थक्वेक या कोई पेंडेमिक या कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। ओके। मगर आज की तारीख में बिल्डर्स शॉर्टेज ऑफ कोई भी मतलब कि मटेरियल कोई भी मटेरियल चीज़ है, उसमें भी ये यूज़ कर लेते हैं, शॉर्टेज ऑफ लेबर में भी यूज़ कर लेते हैं। सबको पता है दिल्ली एनसीआर में नवंबर दिसंबर के महीने में ये 1.5-2 महीने पॉल्यूशन की वजह से कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है।
तो नॉर्मली जब रेरा आपको प्रोजेक्ट की अप्रूवल देता है तो ये सारी कंडीशंस देख के हर बिल्डर, अगर उसको 3 साल या 4 साल का अप्रूवल मिलता है तो वो 5 साल का लेता है पहले ही। ओके। मगर उसके बाद भी, जैसे मैंने अभी बोला, ये जो A+ बिल्डर्स को छोड़ के जो नॉर्मल बिल्डर्स हैं वो इस क्लॉज का फ़ायदा उठा के अपना प्रोजेक्ट जो डिले होता है उसको पेनल्टी से भी बच जाते हैं। मगर वही मैंने जो आपको पहले बोला, डबल ट्रैप में एक आम आदमी फंस हाँ, जाता वो है, तो ट्रैप हो क्योंकि गई उसकी EMI प्लस रेंट वो दोनों भर रहा है। तो देखा जाए तो ये भी तो एक स्कैम ही है ना। तो इट्स ऑब्वियस स्कैम। तो ये जो B+ बिल्डर्स हैं या जिन जिन बिल्डर्स ने ये पूरी रियल एस्टेट सेक्टर को बदनाम किया है वो यही बिल्डर्स हैं बेसिकली। हर बिल्डर खराब नहीं है, हर ब्रोकर खराब नहीं है, मगर कुछ बिल्डर्स ये सारी रियल एस्टेट सेक्टर को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, हमने वो डाइवर्जन ऑफ फंड्स इतना बड़ा जो स्कैम हुआ है अभी रिसेंटली उसके बारे में सुना है। तो मतलब ये चीज़ें देखते हुए तो आज की जो जेंजीज है, नया इन्वेस्टर है या नया बायर है, वो बहुत कॉन्शियस है। तो आप थोड़ा सा इस स्कैम के बारे में ज़रा बताएं। देखिए, डाइवर्जन ऑफ फंड्स बेसिकली क्या होता है, ह्यूमन नेचर होता है। जैसे कोई भी हीरो बनने आता है अगर फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसको अमिताभ बच्चन बनना होता है। तो वैसे ही कोई भी नया बिल्डर आता है तो उसको सीधा ही DLF बनना होता है। तो अगर वो एक पीस ऑफ लैंड लेता है और उसमें उसको ठीक ठाक बुकिंग आ जाती है तो उसकी कोशिश होनी चाहिए कि पहले उस प्रोजेक्ट को अच्छे से डिलीवर कर दे। मगर नॉर्मली अगर उसको अच्छे रिस्पॉन्स मिल जाता है तो वो ये प्रोजेक्ट का पैसा, जो बुकिंग अमाउंट एक आम आदमी ने उसको ट्रस्ट करके दिया है, वो ये पैसा उठा के दूसरे पीस ऑफ लैंड ले लेता है। इसको आप डाइवर्जन ऑफ फंड्स कहेंगे। तो हालांकि हो सकता है उसकी नीयत भी अच्छी हो कि मैं एक प्रोजेक्ट के बेसिस से दूसरा प्रोजेक्ट लूंगा, वो सुपर हिट हो जाएगा तो तीसरा लूंगा, चौथा लूंगा, पांचवा और लूंगा। जनरली तो सब बिल्डर्स ऐसे ही डाइवर्जन करते हैं, देखा जाए बट फंड्स एज पर रेरा एक्ट दिस इज नॉट अलाउड। ओके, दिस इज नॉट डाइवर्जन ऑफ फंड्स इज नॉट अलाउड। अगर आपने, हर प्रोजेक्ट का एक अपना एस्क्रो अकाउंट होता है, अगर आपने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया है तो आपने उसको डिलीवर करना है। दूसरा प्रोजेक्ट लेना है तो आप अपने सोर्सेज से फंड्स इकट्ठा करिए, अपने सोर्सेज से पैसा, मतलब कि प्रोजेक्ट खरीदिए दूसरा, और उसके बाद अप्रूवल्स लीजिए, उसके बाद मार्केट में जाके बेचिए। मतलब उस पर्टिकुलर फंड्स को आप दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर यूज नहीं कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट की लैंड खरीदने के लिए कोई बिल्डर नहीं लगा सकता। एंड दिस कम्स अंडर रेरा, राइट? या दिस इज द क्लॉज ऑफ रेरा। मगर अगेन वही कि जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं उन पे तो लोगों को भरोसा है, वो अपने फंड से ही काम करते हैं या बैंक फंडिंग होती है उनके पास। बट प्रॉब्लम यही है कि जो ये लिस्टेड प्लेयर्स हैं ये एक प्रीमियम चार्ज करते हैं प्रॉपर्टी का। तो वो जो प्रीमियम चार्ज करते हैं, वो आज की तारीख में प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो गई है दिल्ली NCR में, गुड़गांव में, नोएडा में, कि आम आदमी के तो बस की ही नहीं रही इन प्रीमियम बिल्डर से प्रॉपर्टी लेना। मगर अगेन उसको लगता है यार मेरी ये ट्रेन ना छूट जाए, तो वो DLF वगैरह जैसे बड़े बिल्डर को छोड़ के वो एक टॉम डिक एंड हैरी, एक नॉर्मल बिल्डर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता है, और कहीं ना कहीं वहीं से उसकी चीटिंग या फ्रॉड का शिकार हो जाता है। अच्छा, आज जब कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो जैसे हमने इनिशियली बात करी थी, लग्जरी टर्म से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता। अब इस लग्जरी टर्म के अंदर वो प्रॉमिस करते हैं हम 50+ अमेनिटीज़ देंगे, और उसी को कंसिडर करते हुए आज की डेट में हर एक प्रॉपर्टी गुड़गांव के अंदर इट इज़ सुपर एक्सपेंसिव। तो क्या ये जस्टिफाइड है, ये टर्म और ये प्राइसिंग? एक जो बंदा है, नया बायर है, वो कैसे ट्रैप हो रहा है इस वर्डिंग को लेकर? नहीं, ये वर्डिंग मैंने आपको पहले ही जैसे शुरुआत में ही पॉडकास्ट के बताया था कि लग्जरी वर्ड को ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया है हमारे यहाँ के बिल्डर्स ने, कि कहते हैं 50+ अमेनिटीज़, बट ग्राउंड रियलिटी पे जाओगे तो 10 अमेनिटीज़ नहीं मिलती। कहते हैं वर्ल्ड क्लास क्लब, कैसे बोल देते हैं फिर ये बिल्डर्स जो कहते है। हैं आपको वर्ल्ड क्लास क्लब, बट एक नॉर्मल क्लब मिलता है आपको जिसमें बेसिक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, बेसिक जिम्नेजियम, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। मगर जो आपको प्रोमिस किए जाते हैं तो वो किए जाते हैं 7 स्टार क्लब होगा विद अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज़, जिम्नेजियम होगा वर्ल्ड क्लास। ऐसा कुछ डिलीवर नहीं होता। बहुत कम बिल्डर्स हैं जो वादा करते हैं वो डिलीवर करते हैं। जैसे कि कौन से वो बिल्डर्स है जो कि वाकई में इस चीज़ पे स्टैंड लेते हैं कि जो हमने बोला है वो हमें डिलीवर करना ही है? मैं पहले भी शुरुआत से ही बोल रहा हूँ कि A+ बिल्डर्स बहुत हैं आज की तारीख में, जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, जिसमें DLF सबसे नंबर 1 है, गोदरेज जो कहता है वो पूरा करता है, ईमार है, शोभा है। हालांकि गुड़गांव में एक और बिल्डर जो बड़ा रेपुटेटेड है और जो वो कहता है उससे ज़्यादा करता है, सेंट्रल पार्क है,
वो बहुत बहुत अच्छा बिल्डर है जो उनका रिसेंटली भी प्रोजेक्ट, हाँ उनके प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट वो डिलीवर भी करते, जो प्रॉमिस करते हैं नॉर्मली ये सब बिल्डर उससे ज़्यादा ही फैसिलिटीज़ देते हैं। मगर अगर मैं इन A+ बिल्डर्स को गिनना चाहूँगा तो ये मुश्किल से 10 होंगे, जबकि जो आम आदमी इनकी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसकी रीच से बाहर हो चुका है। क्योंकि जो एक इसमें कहीं ना कहीं दोष प्राइसिंग का भी है कि आज जो दिल्ली NCR की प्रॉपर्टी के प्राइस हैं वो सही में 2020 से आज 2025 एंड तक इतना अनरीजनेबल बढ़ चुके हैं कि वो एक आम आदमी की अगर आप इनकम देखें तो इनकम में और प्रोजेक्ट की प्राइसिंग में कोई मैच ही नहीं करता। क्योंकि नॉर्मली अगर आप एवरेज देखें तो एक ऑन एन एवरेज जो वर्किंग कपल है जो उनकी समझ लीजिए ईयरली इनकम है उसका 5 टाइम्स अगर आप लगा लीजिए उतने तक की वो प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकता है। मगर आज अगर आप दिल्ली गुड़गांव की प्रॉपर्टी की प्राइसिंग देखें तो उसकी इनकम के 10x 15x हो चुकी है। तो प्रैक्टिकल ही नहीं है एक आम आदमी के लिए इन प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करना। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी प्राइसिंग जो अनफेयर प्रॉपर्टी प्राइसिंग है या जो प्राइस में इतना उछाल हुआ है कहीं ना कहीं वो भी दोषी है, क्योंकि प्राइसिंग इतनी बढ़ गई है तो आम आदमी को लगता है कि मेरी ये जो गाड़ी मेरे से भी ना छूट जाए, तो वो इसलिए ये छोटे मोटे बिल्डर्स के लुभावने वादों में आके अपना हार्ड अर्न मनी को फंसा देता है। अच्छा, हमने सुना है ये ब्रोकर और बिल्डर की भी कोई पार्टनरशिप होती है, मतलब जो ब्रोकर है ना वो ज़्यादा कंपेल करते हैं लग्जरी प्रोजेक्ट को बेचने के लिए क्योंकि उसमें कमीशन ज़्यादा है, तो क्या ये रियलिटी है? देखिए जो कमीशन शब्द है ये शब्द ही बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि इन्वेस्टर्स दिल्ली गुड़गांव की जो मार्केट है उसमें इन्वेस्टर्स भी दोषी हैं इस चीज़ में। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लोग प्रॉपर्टी नहीं परचेज करते, लोग डिस्काउंट परचेज करते हैं। प्रॉपर्टी उन्होंने चूज की होती है ओके लेकिन वो फलाने ब्रोकर से लेंगे क्योंकि वो उनको कमीशन ज़्यादा पास बैक करता है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रैप है, क्योंकि अगर आप देखिए जो A+ बिल्डर्स हैं वो एक लिमिटेड कमीशन देते हैं, 2% कमीशन देते हैं मैक्सिमम या 3%, तो वो सबको पता है। तो वो एक क्रिस्टल क्लियर चीज़ होती है। मगर जब आप ये B कैटेगरी के बिल्डर्स में जाएंगे इनकी कमीशन का आपको पता ही नहीं है, ये 5% कमीशन दे रहे हैं, 7% कमीशन दे रहे हैं, 10% कमीशन दे रहे हैं। तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स में जब आप जाते हैं तो ऑब्वियसली ब्रोकर का हित जुड़ गया, कहीं ना कहीं उसका एक अपना इंटरेस्ट है कि मैं अगर एक ये वाला प्रोजेक्ट बेच दूंगा तो उसमें मेरे को सपोज 7% कमीशन आएगा, तो कहीं ना कहीं वो आपको कंपेल करेगा उस प्रोजेक्ट पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं वो आपको फोर्स करेगा कि नहीं सर ये प्रोजेक्ट ले लीजिए, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, ये लास्ट फ्यू यूनिट्स ही बचे हैं, अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी अपॉर्चुनिटी लास्ट नहीं है। एम्पल पीस ऑफ लैंड गुड़गांव में, दिल्ली में बहुत लैंड है और कोई भी अपॉर्चुनिटी लास्ट नहीं है। मगर अगर आपको कोई बंदा कुछ ज़्यादा ही कंपेल कर रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी है और आपकी हार्ड एंड मनी आपकी है, डिसीजन आपका होगा, तो यू हैव टू चूज वाइजली। अच्छा, फाइनल स्टेप ये है कि अब अल्टीमेटली एक बायर है डिसाइड करता है कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, तो जब वो बुकिंग करता है तो उस टाइम पे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसको देखनी चाहिए ताकि वो छोटे छोटे स्कैम से बचे? देखिए सबसे पहले तो ज़रूरी है उसको कि बिल्डर की रेपुटेशन क्या है। क्या? और आजकल ऑनलाइन गूगल का ज़माना है, आपको किसी की भी इंफॉर्मेशन लेनी है सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, तो आप इंस्टेंटली मिल जाती है। तो आप उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उस बिल्डर का या पास्ट डिलीवरी है वो आप चेक करके सबसे पहले तो मैं कहूँगा उसी बिल्डर को चूज़ करें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन हो। सेकंड जो सबसे फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लैंड टाइटल, कि आप जिस भी प्रोजेक्ट में अपनी हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका लैंड टाइटल तो क्लियर है, क्लियर हो। पता चले वो लैंड उसने अभी सिर्फ बयाना ही दिया है, उसके नाम ही अभी प्रॉपर्टी वो लैंड नहीं हुई है, तो आपको लैंड टाइटल जरूर क्लियर करना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप किसी लीगल के एडवाइज़र की मदद लीजिए, एक लैंड टाइटल जरूर चेक करिए। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी है कि टाउन प्लानर ने उस प्रोजेक्ट को सारे अप्रूवल्स दिए हैं या नहीं दिए। अगर उस प्रोजेक्ट में वो क्लेम कर रहा है कि वो 500 फ्लैट बनाएगा तो 500 फ्लैट्स का अप्रूवल उसके पास है या नहीं है। अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि 50 स्टोरी बिल्डिंग बनेगी तो 50 स्टोरी बिल्डिंग बनने का अप्रूवल है या नहीं है। फिर अगेन मैं वही कहूँगा कि आपको जिसके थ्रू आप एजेंट के थ्रू बुक करा रहे हैं
उसका भी क्या ऑथेंटिसिटी है, वेदर ही इज़ रेरा अप्रूव्ड एजेंट और नॉट, वेदर द प्रोजेक्ट इज़ रेरा अप्रूव्ड और नॉट। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि आप ये ड्यू डिलीजेंस करिए, उसके बाद ही अपनी हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करिए। कपिल जी, थैंक यू सो मच। मतलब आपकी सारी बातों से मुझे आज ये समझ आया कि स्कैम वाकई में स्कैम नहीं है, ये प्रॉब्लम ही एक बायर और इन्वेस्टर के है, क्योंकि वो पहले अपने आप को एजुकेट नहीं करता, इन्फॉर्म नहीं करता, वो बस जाता है, प्रॉपर्टी देखता है, फैंसी वर्ड्स में ट्रैप होता है, प्रॉपर्टी खरीद लेता है। तो आज आपने बहुत अच्छा हमें एजुकेट किया कि पहले यू एजुकेट योर सेल्फ, क्योंकि स्कैम तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। मैंने देखा है कि स्कैम तो हर बिल्डर भी करेगा, हर कोई करेगा, बायर भी करेगा, पर आप पर्सनल लेवल पे कितना उसको कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप भी स्कैम सुनकर बस डरिए मत, जहाँ पे भी इन्वेस्ट करना है करें, पर सेफली करें। और जैसे कि बताया कि आप एक लीगल एडवाइज़र ले अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, और हर एक चीज़ अपने लेवल पे क्रॉस चेक ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू।